पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। योग शारीरिक एवं मानसिक संयोग का समावेश है। योग भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वन अर्थ वन हेल्थ, एक विश्व एक स्वास्थ्य के रूप में संपूर्ण विश्व ने अपनाया है और माना है। आज के योग सत्र की शुरुआत करने के लिए आइए योग सत्र वंदना से प्रारंभ करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम अपनी कर्तव्यों का पालन करें। आइए सबसे पहले खड़े होकर किया जाएगा। इनमें प्रथम है ग्रीवा चालन। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को, यह अभ्यास समस्थिति है, इसे ताड़ासन भी कहते हैं। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाएं। सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठे होने। सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। अब सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक सीध में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। अब श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार गिरवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। अगला आसन है उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। पीछे की ओर कोहनियों को खींच कर घुमाएं और वापस लाते हुए भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। पीछे से आगे की ओर इसी प्रक्रिया को यानी चलाएं। अगला, इससे कि दाएं हथेली दाएं कंधे को छुए, श्वास को आ जाए। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाएं हथेली बाएं कंधे पे श्वास को अंदर लेते हुए पूर्ण स्थिति में आए। अब समान स्थिति में आ जाए। अगले आसन खड़े होकर किए जाने वाले हैं। प्रथम है ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच की 2 इंच की दूरी रखें। सांस अंदर लें। हाथों को सामने की ओर और कंधों के स्तर तक उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं और हथेलियों को बाहर की श्वास
भरते हुए दोनों भुजाओं को फिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। आंखों के सामने उसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। कंधे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। मूलाधार पेट की नहीं होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों मुद्रा में जोड़ें। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रहें। इस दौरान श्वास सामान्य रूप से लेते रहें। श्वास को धीरे धीरे वापस पुनः स्थिति में लौटाएं। अगला है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का अभ्यास करते समय को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करें। जितना संभव हो उतना झुकें। सामान्य श्वास प्रस्राव के साथ इस शारीरिक स्थिति में 10 सेकंड तक रुकें। अब श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। सम स्थिति में विश्राम करें। अगला है अर्ध चक्रासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को बगल में पकड़ें। कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना है। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में लौट आए। त्रिकोणासन के अभ्यास के समय दोनों पैरों को 3 फुट तक फैलाकर आराम धीरे धीरे दाएं तरफ झुकना है। झुकने के बाद दाएं हाथ की उंगलियों को पीछे की ओर रखना है। बाएं हाथ को सीधा ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लाना है। तत्पश्चात बाएं हथेली को आगे की ओर लाना है। अब सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच वाली उंगली को देखना है। सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन को 10 सेकंड तक रुकें। प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इस आसन को दूसरी ओर से भी करें। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है, पिंडली, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है तथा फेफड़ों की। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाथों को नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर होनी चाहिए। यह स्थिति दंडासन कहलाती है। अब दोनों पैरों के तलवों को पास ले जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास को भरते हुए एड़ियों को मूलाधार छेद के जितना नजदीक हो सके ले जाएं। इस अवस्था में 10 सेकंड तक रुकें। वापिस पुनः सामान्य स्थिति में धीरे धीरे आ जाएं।
अगला आसन वज्रासन है। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। हाथ आपके शरीर के बगल में हो और आपकी उंगलियां हथेलियां जमीन पर हो। उंगलियां सामने की दिशा की ओर इशारा करती हैं। दाहिनी पैर को घुटने से मोड़ लें। पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हों। पैर का अंगूठा मिला रहेगा, एड़ी फैली रहेगी। नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते रहें। आंखें बंद रखें। वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है एवं जांघ व पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत बनाता है। अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके बने रहें। अब श्वास को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। अब दंडासन स्थिति में आ जाएं। वक्रासन। सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को स्थिर रखें। श्वास को लेते हुए अपने शरीर को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। अब इस अभ्यास को दूसरी तरफ से भी दोहराएं। अब पुनः आप प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। अगले आसन उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसन है। मकरासन। आंखें धीरे धीरे बंद करें। पूरे शरीर को शिथिल होने दें। यह स्थिति मकरासन कहलाती है। अगला है भुजंग आसन। सामान्य स्थिति में आ जाएं। उदर के बल लेटे रहें। लेट जाएं। अपने दोनों हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को
स्थिर रखें। शरीर के ठीक बगल में ऐसा रखें कि हथेलियां और कोहनियां जमीन पर टिकी रहें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। इस अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवाद। करो योग, करो योग, करो योग। योगाभ्यास की शब्द और आप सभी का मुख्यमंत्री योग की यात्रा आज जन जन के समर्पण से, सभी योग साधकों के समर्पण से, उनकी अनवरत रूप से योग को जन जन का योग बनाने के कारण, उनकी दृढ़ता के कारण आज ये एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। साथियों, हमारा मन अति चंचल है। ये भौतिक साधनों के पीछे भागता है। यह दौड़ता हुआ मन कभी भी व्यक्ति को चेतना की गहराइयों में नहीं ले जा पाता है। हमारे इसी अंतर्द्वंद को शांत करने की प्रक्रिया योग कहलाती है और योग से ही हमें अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को जानने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि आज भारत ही नहीं, विदेशों में भी योग की ख्याति बढ़ रही है और भारतीय पद्धतियों की महत्ता और वैज्ञानिकता सिद्ध हो रही है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय दर्शन में अनादिकाल से मानवता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और हमारी संस्कृति का मूल आधार वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रही है कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ये हमारी संस्कृति का कभी भी हिस्सा नहीं रहा है। हमारे लिए और हमारी संस्कृति को हमेशा से इस बात ने आत्मसात किया है कि अयम निजम परोवृत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। यानी कि तेरा है, छोटा है, ये ऐसी बातें, ऐसा मन जो छोटे चित्त वाले होते हैं, छोटे मन वाले होते हैं, छोटे विचार वाले होते हैं, उनका होता है। और हमारी संस्कृति को मानने वालों के लिए संपूर्ण संसार अपने परिवार की तरह होता है, अपने घर की तरह होता है। साथियों, अनेक वैश्विक और षड्यंत्रों का सामना करने के बावजूद भारत ने कभी भी अपने मानवीय मूल्यों से समझौता नहीं किया और हमारी इस लोक कल्याणकारी अवधारणा का आधार हमारी सनातन संस्कृति है, जिसके मुख्य स्तंभों में से एक योग है। अब कभी कभी लोग कहते हैं कि सनातन क्या है? सनातन न तो नया है न पुराना है। सनातन न नूतन है न पुराना है। सनातन सदा था, सनातन सदा है और सनातन सदा रहने वाला है। यही सनातन है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इस कारण योग आज दुनिया के करोड़ों लोगों की
दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है और विश्व को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। आज दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ एक देश ऐसे हों जो न दिखाते हो कि हम योग नहीं करते हैं, लेकिन वह लोग भी जो बाहर से भी कहते होंगे वो भी अपने घर में योग अभ्यास को करते हैं, क्योंकि यह स्वस्थ जीवन का आधार है। हम निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति की वैश्विक राजधानी बने और ये भूमि योग की भूमि है, आयुष की भूमि है और हमारी ऋषि मुनियों की भूमि है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी अपना अपना योगदान सुनिश्चित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयास जब भी सफलता में परिवर्तित होंगे। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि सूरज से पहले जलना होगा, दृढ़ता से आगे बढ़ना होगा, कंटक राह मिलेगी राही, उस पर फूलों सा खिलना होगा, चट्टानों सी है बाधाएं सामने, बन पर्वत इनसे लड़ना होगा, बदलनी है अगर स्थितियां तुझे तो खुद को भी बदलना होगा। अंत में एक बार पुनः आप सभी को योग दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सर्वदा निरोगी और स्वस्थ रहें और अपने जीवन में योगाभ्यास को, जैसे हम बहुत सारे अपने दैनिक काम करते हैं, जैसे भोजन हम रोज ग्रहण करते हैं, स्नान करते हैं, उसी प्रकार से योग को भी आपके साथ करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे और दीर्घकाल तक हम राष्ट्र की भी सेवा करेंगे, प्रदेश की भी सेवा करेंगे और अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन कर पाएंगे। आप सभी का एक बार पुनः बहुत धन्यवाद करता हूँ।